बांग्लादेश में दो मुसलमानों को, हिंदुओं को जो है वहाँ पर मंत्री बना दिया, लेकिन देश में मुसलमानों को मंत्री नहीं बनाया जाता। उन्होंने जो बात कही है, एक डेमोक्रेसी के आधार पर ये बात की। बांग्लादेश में अगर दो हिंदुओं को बना दिया है तो बांग्लादेश को धन्यवाद देना चाहिए। उसी तर्ज पर अगर मुसलमानों की जनसंख्या जितनी भी है भारत में, उसके अनुसार यहाँ भी उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये मांग उनकी दुरुस्त है, डेमोक्रेटिक मांग है। और डेमोक्रेसी के आधार पर जैसे प्रतिनिधित्व होता है कि किस क्षेत्र का है व्यक्ति, किस वर्ग का है, तो उन सबका प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में भी होता है। तो मुसलमानों का भी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उनकी बात जायज है, संवैधानिक है, तो इस बात का मैं समझता हूँ अनुसरण होना भी चाहिए। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि दुर्गा बनो काली बनो, लेकिन बुर्का वाली मत। नहीं, बाबा बागेश्वर, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बाबाओं से पहले तो देश को बचाया जाए तो ठीक है, क्योंकि अब बाबा एक लड़की को कह रहा है कि दुर्गा बनो। वो लड़की पीएचडी कर रही है, यूपीएससी कर रही है, कलेक्टर बन रही है। अब वो लड़की कलेक्टर बन रही है, एसपी बन रही है, आईजी बन रही है। वो लड़की अगर दुर्गा बनेगी तो कलेक्टर बनेगी तो ये जिले में बैठेगी, और वो बनेगी, दुर्गा बनेगी तो किसी आश्रम के लिए। भाई दुर्गा के तो ये शिष्य है नहीं बाबा लोग, तो ये तो अपनी मंडली बढ़ा रहे हैं। तो ये बाबाओं की मंडली अगर बढ़ जाएगी और जो यहाँ प्रशासक लोग हैं ये बनना बंद हो जाएंगे, पीएचडी करना लड़कियां बंद हो जाएंगी। जिस वर्ग में, वैसे भी बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा, जिस वर्ग में अगर महिलाएं शिक्षित हैं उस वर्ग का विकास होगा, कोई रोक नहीं सकता। ये तो उससे रोक रहे हैं। भाई काली बनने के लिए डिग्री की जरूरत है क्या, पीएचडी की जरूरत है क्या? अब वो पीएचडी रोक करके काली बनवा रहे हैं। मैं उन बाबाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा दूर रहें। सरकार की जिम्मेदारी है कि बाबाओं को दूर रखें, और बाबा अगर दूर नहीं हुए तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, देश का भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। थैंक यू। बांग्लादेश में दो मुसलमानों को, हिंदुओं को जो है वहाँ पर मंत्री बना दिया, लेकिन देश में मुसलमानों को मंत्री नहीं बनाया जाता। उन्होंने जो बात कही है, एक डेमोक्रेसी के आधार पर ये बात की। बांग्लादेश में अगर दो हिंदुओं को बना दिया है तो बांग्लादेश को धन्यवाद देना चाहिए। उसी तर्ज पर अगर मुसलमानों की जनसंख्या जितनी भी है भारत में, उसके अनुसार यहाँ भी उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये मांग उनकी दुरुस्त है, डेमोक्रेटिक मांग है। और डेमोक्रेसी के आधार पर जैसे प्रतिनिधित्व होता है कि किस क्षेत्र का है व्यक्ति, किस वर्ग का है, तो उन सबका प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में भी होता है। तो मुसलमानों का भी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उनकी बात जायज है, संवैधानिक है, तो इस बात का मैं समझता हूँ अनुसरण होना भी चाहिए। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि दुर्गा बनो काली बनो, लेकिन बुर्का वाली मत। नहीं, बाबा बागेश्वर, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बाबाओं से पहले तो देश को बचाया जाए तो ठीक है, क्योंकि अब बाबा एक लड़की को कह रहा है कि दुर्गा बनो। वो लड़की पीएचडी कर रही है, यूपीएससी कर रही है, कलेक्टर बन रही है। अब वो लड़की कलेक्टर बन रही है, एसपी बन रही है, आईजी बन रही है। वो लड़की अगर दुर्गा बनेगी तो कलेक्टर बनेगी तो ये जिले में बैठेगी, और वो बनेगी, दुर्गा बनेगी तो किसी आश्रम के लिए। भाई दुर्गा के तो ये शिष्य है नहीं बाबा लोग, तो ये तो अपनी मंडली बढ़ा रहे हैं। तो ये बाबाओं की मंडली अगर बढ़ जाएगी और जो यहाँ प्रशासक लोग हैं ये बनना बंद हो जाएंगे, पीएचडी करना लड़कियां बंद हो जाएंगी। जिस वर्ग में, वैसे भी बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा, जिस वर्ग में अगर महिलाएं शिक्षित हैं उस वर्ग का विकास होगा, कोई रोक नहीं सकता। ये तो उससे रोक रहे हैं। भाई काली बनने के लिए डिग्री की जरूरत है क्या, पीएचडी की जरूरत है क्या? अब वो पीएचडी रोक करके काली बनवा रहे हैं। मैं उन बाबाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा दूर रहें। सरकार की जिम्मेदारी है कि बाबाओं को दूर रखें, और बाबा अगर दूर नहीं हुए तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, देश का भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। थैंक यू।